All right. So right now we have with us Saptorshi, and he has secured a All India rank of 27 in Electronics and Telecommunication branch, and he is also from जादवपुर यूनिवर्सिटी. मुझे सच में नहीं पता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में ऐसे कितने रैंकर्स हो गए थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में. तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में अभी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है जब से मैंने देखा है कि बहुत सारे रैंकर्स ने कॉलेज के टाइम में ही रैंक अचीव करा है. और तुम क्या बता सकते हो कि कॉलेज के टाइम में तुम कैसे एस्पिरेंट थे, तुम कैसे स्टूडेंट थे, तुम्हारी इंजीनियरिंग लाइफ में तुम्हारे एकेडमिक्स कैसा था, तुमने गेट के बारे में कब सोचना स्टार्ट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताओ. First of all, thank you, sir. Thanks for having me here. So, I am Saptorshi Maiti. I am studying currently in जादवपुर यूनिवर्सिटी और अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ. तो फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज आया था तो पहले मैं सब कुछ एक्सप्लोर कर रहा था. लाइक आई जॉइन जादवपुर यूनिवर्सिटी साइंस क्लब. तो उसमें मैं काफ़ी सारे इवेंट कोऑर्डिनेट किया. लाइक आवर टेक फेस्ट हमने काफ़ी सारे इवेंट कोऑर्डिनेट किया. तो इसी में फर्स्ट ईयर निकल गई. लाइक सेमेस्टर एग्ज़ाम के एक महीने पहले पढ़ने से तो लाइक 8.99 CGPA आ जाता था. तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं थे. तो जब फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकेंड ईयर में आई तो पहले एक कन्फ्यूजन आया कि हार्डवेयर करूँ या सॉफ्टवेयर में करूँ. तो उसमें थोड़ा एक डिलेमा था. तो इस टाइम में मैं और हमने काफ़ी सारे दोस्त मिलके एक प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट करना शुरू किया. तो वो हार्डवेयर के ऊपर बेस्ड थे. तो उस समय मैंने लगा कि शायद हार्डवेयर ज़्यादा पसंद आ रहा है, सॉफ्टवेयर में उतना इंटरेस्ट नहीं है. तो उस समय मुझे लगा शायद एमटेक करूँगा तो अच्छा होगा. तो इस समय मैंने सोचा गेट दूँगी. लेकिन एट द फर्स्ट आई वॉज नॉट दैट सीरियस. लाइक आई थॉट फोर्थ ईयर में गेट है तो इतना जल्दी स्टार्ट करूँगा तो शायद भूल जाऊँगा काफ़ी सारी चीज़ें. तो उस समय उतना सीरियस नहीं था. तो बाद में समर में मेरा एक इंटर्नशिप मिला IIT में, जो अनफॉर्चुनेटली कोरोना के कारण कैंसिल हो गया. और उस समय मेरे जो प्रोजेक्ट पार्टनर थे उसको दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया IIT में. तो सडनली लॉकडाउन में मेरे पास कुछ करने का कुछ नहीं था. तो उस समय मेरे माँ ने कहा लंबी छुट्टी मिली है तो गेट का तैयारी स्टार्ट कर लो. तो कोइंसिडेंटली विद इन अ कपल और 3 days IIT बॉम्बे अनाउंस्ड दैट थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल इन गेट. तो मैंने तब सोचा तो अब गेट का तैयारी स्टार्ट करना चाहिए. एटलीस्ट इफ़ आई कैन कवर सम सिलेबस दैट विल शॉर्टन माय बर्डन इन फोर्थ ईयर. तो सोच तो लिया, लेकिन उस समय शायद 5 और 6 मंथ्स ही बचे थे गेट एग्ज़ाम के पहले. तो वो सारे सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक में कवर करना थोड़ा मुश्किल रहता इस 5-6 मंथ्स में. तो मैंने मेडिसी का पोस्टल बुक्स खरीद लिया और उसके साथ यूट्यूब के साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे. तो हर सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ मैंने खुद नोट्स बनाता था. हर चैप्टर के बाद बुक का एक्सरसाइज सॉल्व करता था जो एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे. तो एक सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करता था. लाइक फॉर द पोस्टल स्टडी पैकेज आई गॉट टेस्ट सीरीज फ्री विद देम. तो उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में थोड़ा टफ क्वेश्चन आते थे और काफ़ी सारे सिली मिस्टेक्स भी होते थे. बट एक्चुअली आई गॉट कॉन्फिडेंट दैट मुझे कंटेंट अच्छे से मिल रहा है. कंटेंट वाइज आई वॉज नॉट लैकिंग ड्यू टू सेल्फ स्टडी. बस काफ़ी जो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं वो तो बाद में रेक्टिफाई हो जाएंगे. तो इस तरह से मैंने एक के बाद एक सब्जेक्ट करने का शुरू किया. तो जब तक ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हुआ समहाउ तो जनवरी आ गई. तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ. आइदर आई कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वर्कबुक्स और आई कैन गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बिकॉज विथ 1 month रिमेनिंग आई कैन नॉट हैव बोथ. सो आई ऑप्टेड द सेकेंड वन. अदरवाइज उसका पैसा बर्बाद हो जाता था. तो पूरा महीने हम रिवीजन किए टेस्ट सीरीज और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका एनालिसिस कर रहे थे. तो इन द मीन टाइम सेमिस्टर एग्जाम्स भी आ गए थे. बट वो ऑनलाइन हुआ तो थोड़ा एडवांटेज हुआ उसमें. तो एक दिन तो मैं सेमिस्टर एग्ज़ाम लिखने के बाद मैंने फिर से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए थे. अदरवाइज आई कुडंट फिनिश दैट ऑन टाइम. सो इससे ग्रेजुअली मेरा सिली मिस्टेक्स भी कम हो गया एंड दैट गॉट रिफ्लेक्टेड इन माय फाइनल एग्जाम. लाइक आई कुडंट अटेम्प्ट ऑल द 65 क्वेश्चंस.
because I haven't covered all the syllabus in details, but my accuracy शायद काफ़ी हाई थे, तो इसीलिए ज़्यादा मार्क्स आ गया. तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें कि सप्तोर्षि ने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, तुमने सेल्फ स्टडी करी है और पोस्टल कोर्स तुमने ऑफ कोर्स बाय किया है. पर मैं जानना चाहूँगा कि तुम कैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते थे यूट्यूब से कैसे पढ़ते थे कोई भी टॉपिक, अप्रोच क्या होती थी? एक्चुअली सर हम मेनली स्टडी मटेरियल्स फॉलो करते थे. जो टॉपिक्स में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आते थे तो उस टॉपिक वाइज हम यूट्यूब में सर्च करते थे. तो उस हिसाब से इस लॉकडाउन में काफ़ी सारी चैनल्स में बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट यूट्यूब में प्रोवाइड किया है. इनफैक्ट ऑल्सो NPTEL हैव सम लेक्चर्स लाइक if I want to get a deeper knowledge in some topics, I should always go for NPTEL. Like I was not committed to a particular channel, I would say, but all the YouTube, all the channels I covered like for individual topics. तो चाहे NPTEL हो या फिर कोई भी क्लासेस का चैनल हो, जिस टॉपिक को तुमने सर्च किया है वो अगर तुम्हें लगता है कि वो इनफ डेप्थ में कवर कर रहे हैं जो तुम्हें चाहिए कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो तुम उस क्लासेस को फॉलो कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कोई क्लासेस का फ़ैन बनना या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ का फ़ैन बनना. फाइनली ज़रूरी है कॉन्सेप्ट समझना. हाँ, तो सप्तोर्षि तुमने और एक पॉइंट बताया यहाँ पे कि तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास टाइम मिला नहीं था, पर तुमने अननोन क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा अपना ध्यान लगाया और ये तुम्हें एक्यूरेसी भी मेंटेन करने के लिए हेल्प किया. तो तुम बता सकते हो कि टेस्ट सीरीज़ का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि मेड इजी की टेस्ट सीरीज़ तुमने लगाई है और मुझे पता है कि मेड इजी की टेस्ट सीरीज़ टफ टेस्ट सीरीज़ है. लोग दूर भागते हैं, बोलते हैं कि इररिलेवेंट टेस्ट सीरीज़ है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है ना. डिफ़िकल्ट चीज़ें इररिलेवेंट लोग कंसिडर कर देते हैं. पर इस साल के गेट के पेपर के हिसाब से मेड इजी की टेस्ट सीरीज़ ने क्या एडवांटेज दिया होगा तुम्हें? एक्चुअली मेडिसी का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, तो उसमें शायद हम प्रैक्टिस कर लेते थे, तो वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द टफ क्वेश्चंस. सो उसमें अगर इजी क्वेश्चंस आ गए थे तो वी कैन डू इट. लाइक आई पर्सनली फील इफ टफ क्वेश्चंस कम देन दैट इन दैट केस माय रैंक would improve. Like if all the questions were easy, like as I couldn't cover all the syllabus in details, like then easy questions होता तो मेरा रैंक शायद काफ़ी पीछे होते थे. तो like tough questions आया तो वो questions सारे के लिए tough थे. एंड इन थर्ड ईयर लोगों के साथ प्रेशर कम होते थे. लाइक फोर्थ ईयर पीपल दे हैव अ लिटिल बिट प्रेशर, लाइक इफ आई कैन नॉट परफॉर्म वेल इन दिस एग्जाम आई माइट हैव टू टेक अ ड्रॉप. So that might be a year loss. So third year was like a free hit. So if you can do well, that's great. So I think that pressure helped me a lot. Like there was not any pressure. Like I performed as much as I could. And this man, I also told earlier the test series was much helpful. Like it almost nullified my silly mistakes. I used to do a lot of silly mistakes in test series. And I even did not look at the rank or marks of test series. I used to look at the incorrect questions or the correct questions where they provide a different solution. There might be a shortcut. So 3 घंटे का each टेस्ट होता था, उसके बाद शायद मैं 4-5 घंटे तक उसका एनालाइज करता था. लाइक उसमें बहुत टाइम जाते थे. तो आई फील दैट वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट इन टाइम. तो एनालिसिस करना ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ के बाद, एकदम प्रॉपर बात तुमने कही है. और कहीं ना लोग हर चीज़ में से प्रॉब्लम भी देखते हैं. जैसे तुमने बताया कि ऑनलाइन हो गया तो तुम अपना ऑनलाइन टाइम जो भी तुम्हारे पास फ्री था, तुम इंटर्नशिप करने नहीं जा पा रहे थे, तो तुमने वो टाइम यूज़ किया गेट की प्रिपरेशन के लिए. तो कई बच्चों के पास टाइम है तो वो कंप्लेन कर रहे हैं कि सर मेरा मन नहीं बन पा रहा, मैं भटक जाता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं लॉकडाउन में अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, मेरा माइंडसेट नहीं बन पा रहा है, मुझे ऑफलाइन कोचिंग में ही जाना था, अभी ऑनलाइन हो गया तो मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकता. तो तुम उन बच्चों को क्या बताना चाहोगे कि ऑनलाइन का कितना ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो अगर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो? लाइक आई शुड से इट्स अ पर्सनल चॉइस. लाइक ऑफलाइन में शायद एक ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिला तो उसमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. लाइक कंटेंट वाइज ऑफलाइन कोचिंग तो सेम कंटेंट ही देगा अगर तुम ऑनलाइन उसको ढूंढ पा रहे हो ठीक से. तो इफ़ यू कैन सेल्फ मोटिवेटेड लाइक मुझे गेट करना है, तो I should say online is a better option. Like for offline, lot of time just got spent in traveling
traveling from home to college, then college to classes, and then even return back. So वो ज़्यादा tedious भी है, तो ज़्यादा time taking है. So I should say if you can be motivated enough to crack GATE yourself and you can study yourself, you can find relevant topics for GATE from online, then I should say online is a better option than offline. एक पॉइंट तुमने इस कन्वर्सेशन में मेंशन किया है कि ऑफलाइन में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत होता है, पर कई बार 500 बच्चों में कोई भी डाउट आएगा तुम्हें तो तुम पूछ नहीं सकते, क्योंकि बाकी लोग ऐसा ऐसा हाँ मुंडी हिलाते रहेंगे, तुम बोलोगे अरे मुझे तो इन्हें समझ में आया, मुझे ऑब्वियस नहीं है, मतलब मेरे लिए ऑब्वियस नहीं है, शायद से उन लोगों के लिए ऑब्वियस है, मैं कैसे पूछूँ ये डाउट। और उसी के साथ साथ कई बार आपकी हेल्थ भी उतनी अप टू द मार्क नहीं होगी कि आप ऑफलाइन में जाके प्रॉपर तरीके से अटेंड कर पाओगे, क्योंकि कंटिन्यूस लेक्चर होते हैं 3 से 4 घंटे, 5 से 6 घंटे। तुम्हारी अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो तुम कैसे सारा इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर पाओगे, और अगर वो लेक्चर छूट गया वापस से वो रिवाइंड भी नहीं कर सकते। तो ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो ना, सेकेंड ईयर से तुम ऐसा लॉन्ग टर्म ऑफलाइन कोचिंग लगाए हो, तो मैं बोलूँगा बेस्ट है, लॉन्ग टर्म ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है। अगर तुम 6 महीने का कोचिंग लगा रहे हो या फिर 1 साल का कोचिंग लगा रहे हो तो प्रॉब्लम है ऑफलाइन में, ऐसा मैं फील करता हूँ। तो तुम्हारा क्या और एक सजेशन होगा स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर करते हैं, कि कॉलेज के साथ साथ, क्योंकि तुमने इंटर्नशिप पे भी ध्यान दिया है, तुमने प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान दिया है, और तुम कहीं ना कहीं तुम्हारा एकेडमिक्स भी अच्छा है, तो क्या सारी चीज़ें एक साथ मैनेज हो सकती है? अभी तुम प्लेसमेंट में भी ध्यान दोगे राइट, तो तुम सब कुछ मैनेज कर रहे हो। शायद नहीं, प्लेसमेंट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गेट में अगर रैंक आ गया है तो शायद सोच सकते हो। लाइक इट्स लाइक ओपनिंग मोर ऑप्शंस फॉर योर लाइफ, देन यू कैन चूज व्हाटएवर यू वांट, दैट थिंग। So those who are preparing, I should say, do have a go at GATE in 3rd year, as you are getting a chance. So there can be some advantage, like if you can score a good rank in GATE, you can spend the 4th year in some other aspects. Like if you are interested in placement, you can you can prepare the whole year for that. Or if you are interested in research, you can do a research internship. Otherwise, if nothing happens, at least you can get a experience of GATE in 3rd year. Like some of my friends, they didn't prepare for GATE, but they sat on the exam, like to get a experience, like that will help them in 4th year. So these I think are quite advantageous if you can attempt GATE in 3rd year. और कॉलेज के साथ सब कुछ मैनेज हो सकता है ना, सब कुछ हो सकता है कॉलेज के साथ, गेट भी, एकेडमिक्स भी, इंटर्नशिप्स भी। एक्चुअली हम इंजीनियर लोग तो सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे देते हैं मैक्सिमम लोग को पता ही है। लाइक एग्ज़ाम के 1 महीने नहीं आते थे तो पढ़ने का मन नहीं करता। तो आई थिंक अगर आप कॉलेज सेमेस्टर एग्ज़ाम ठीक से दे रहे हैं तो कुछ तो बेसिक नॉलेज आपके है ही, तो उसके साथ थोड़ा प्रिपरेशन कर लेना। आई थिंक दैट शुडंट बी अ लाइक टू हेक्टिक जॉब। Like you can prepare with GATE. Like in 10+2 level, we simultaneously prepared for boards and joints. Like most of us prepare for boards and joints. If rank doesn't get well, then we can think of a drop. But none of us think that I can focus on boards this year and give joint next year. So after that, when we join engineering, we get a little bit lazy. So I think फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थोड़ा कर लेना चाहिए। फर्स्ट ईयर तो एंजॉयमेंट से ही निकल जाता है, तो सेकेंड ईयर में थोड़ा कर लेना चाहिए अगर आप 3rd ईयर में बैठ सकते हो गेट में। सो आई थिंक इट्स पॉसिबल क्वाइट। और जितना पॉसिबल हो सकता है एटलीस्ट उतना करो। एक्चुअल में करने के लिए तो बहुत सारा मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, वर्कबुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एनपीटीईएल वीडियोस है। तुमने सब कुछ करके थोड़ी तुम्हारा रैंक आया। फाइनली बात क्या है कि तुम अननोन क्वेश्चन समझ सकते हो कि नहीं एग्जाम में, तो जितना पॉसिबल है एटलीस्ट उतना ट्राई करो। सब कुछ तुम्हें टिक मार्क करने नहीं बोल रहा है कोई, जितना पॉसिबल है उतना करो। तो तुम कुछ लास्ट में फाइनल सजेशन देना चाहोगे तुम्हारे जैसे 3rd ईयर के एस्पिरेंट्स? लास्ट में कुछ फाइनल सजेशन देना चाहोगे 3rd ईयर एस्पिरेंट्स को? So 3rd year aspirants को I should say like for me I never had the pressure of performing well in exam.
During preparation, I started playing chess. I followed IPL and other cricket events. That was my hobby kind of thing. In fact, I was watching a cricket match before entering the hall. So preparing for GATE doesn't mean giving up all your hobbies and studying day and night. Like take it easy. Don't टेक एनी एक्सपेक्टेशन और खुद का नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है. रिवीजन के टाइम अगर लिख के अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो उससे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स लाइक विजुअलाइज हो जाता है. तो लाइक I can give an analogy like chess grandmasters can play blindfolded without the boards. So the more times you can revise your concepts, the formula, the concepts will be visualized in front of your eyes. So I should say don't ignore revision, like that's the most important thing, and attempt the test series. Don't get disheartened looking at the marks of the test series. So it's important how you can rectify your silly mistakes. Like everyone do silly mistake. I was talking to my senior Anonoda who scored AIR 13. He is on 4th year. So I was talking to him. One question, I and he made the same silly mistakes. Like this has nothing to do with how many months you are preparing. Like I am preparing for 6 months. He has been preparing for 1.5 years. So the silly mistakes doesn't depend on how much you prepare. So it depends on probably how calm you are during the examination. So I should say try to minimize your pressure as much as possible. And that's what. Give it a try in 3rd year. It might be helpful if you can get a good rank. That's it. थैंक यू सप्तोर्षि हमारे चैनल पे आने के लिए और अपना एक एक्सपीरियंस देने के लिए. तो ये वीडियो मुझे पक्का बताया काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट करेगा उनकी प्रिपरेशन में. तो थैंक यू.